नमस्कार, आप देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज बाजार पे प्रॉफिट बुकिंग है। देखिए अब एक्जैक्टली तो 8500 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं, 8501 का लेवल, और ये लेवल इंट्राडे बेसिस पे वॉयलेट हो चुका है। यानी ट्रेडर्स आज पोजीशंस अनवाइंड करते हुए नजर आए। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखेंगे 3% के आसपास की बढ़त निफ्टी फ्यूचर्स पे आती हुई नजर आई है। लेकिन आज जिस तरीके से गिरे हैं और इनफैक्ट जो लूजर्स की संख्या ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और गहराती हुई नजर आए। जानकारों से मैं राय लूंगा, लेकिन आज स्टॉक्स देखिए, बीपीसीएल एडजस्टमेंट है, यहाँ पर स्टॉक प्राइस एडजस्ट हुआ आज। इसके अलावा टाटा मोटर्स, डीवीआर, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र में गिरावट। इंडेक्स के सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स हैं ये। गेनर्स में ओएनजीसी आज कंप्लीटली जो आउट परफॉर्मेंस, हिंडाल्को अभी भी ऊपरी स्तरों पर दबाव आ गया, लेकिन जो तेजी बनी है वो ओएनजीसी, बीएचईएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे बनती हुई नजर आई। प्रदीप सुरेखा साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो यही बताएं, जो मार्केट्स पे आज ऊपरी स्तरों पर दबाव है, क्या ये दबाव बढ़ सकता है या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं जिसके बाद आप समझते हैं कि निफ्टी पे शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं? देखिए रजत, कुछ भी बोलने के पहले मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। ये मैं जो कॉल दूंगा, ये कॉल उन ट्रेडर के लिए होगी जो केवल 1 या 2 दिन का ट्रेड करना चाहते हैं। जो अपनी नीचे से लॉन्ग पोजीशन लेकर के आ रहे हैं, वो अगर इसके ऊपर में कोई एक्शन लेना चाहे तो ये उनकी मर्जी होगी, नहीं तो मैं उनके लिए ये ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहा हूँ। आज की पूरी सिचुएशन देखते हुए, टेक्निकल चार्ट देखते हुए, पुट कॉल रेशियो देखते हुए, और जितना बड़ा ओआई इंटरेस्ट निफ्टी में बढ़ा है, उन सबको देखते हुए लग रहा है कि एक बार निफ्टी में थोड़ा दबाव आ सकता है। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए या तो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग करने बोल रहा हूँ या शॉर्ट करने बोल रहा हूँ, जिसमें आपको पहला टारगेट मिल सकता है 8470 का और दूसरा टारगेट 8440 का। बस इतने के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। सर स्टॉप लॉस 85-70 होगा 8470 का। मेरे को लगता है ये दबाव शायद आज या कल तक कंटिन्यू कर सकता है। बस ये केवल 1 या 2 दिन का कॉन्ट्रा कॉल है, ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं। ठीक है, आप जो स्टॉप लॉस दे रहे हैं 85-70 का दे रहे हैं सर, 8570 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। यहाँ से ये लेवल्स तो मार्केट्स में देखे नहीं है। क्या अभी किसी भी तरीके की कोई भी पुल बैक की उम्मीद है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा शॉर्ट करने का मौका मिले सर मार्केट्स को? हाँ, वो आपको वहां जाकर के देखना चाहिए। अगर ये पुल बैक वापस से आता है और दोबारा जाकर के अगर बाजार 85, 60, 85, 50 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, वहां से स्लिप करता है, तब एग्रेसिव ट्रेडर को शॉर्ट करना चाहिए। राइट, एक कॉल बताएं सर मार्केट्स पे, स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक फ्यूचर स्पेसिफिक, क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। और इसमें जो मैंने एक स्टॉक देख रहा हूँ वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। अब देखिए, आज भी जिस तरीके से सारे बैंकिंग सेक्टर में दबाव है, ये स्टॉक अभी भी 1% के आसपास में गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। अपने लाइफ टाइम हाई को जस्ट वहां से 3-4 रुपये की दूरी पर है। ओआई भी देखोगे तो इसमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है इसको शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहिए। 762 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। 792, 793 के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। कोटक, देखिए पूरा बैंकिंग सेक्टर लाल निशान में आज। कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ के 1% की तेजी है। प्रदीप मांत ने 794 का टारगेट, 761 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाई जा सकते हैं। नीरज चेड़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। नीरज जी नमस्कार। सर आप बताएं, निफ्टी पे स्ट्रैटेजी क्या एडवाइस की आपने? नमस्कार। देखिए, निफ्टी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कल। जो सपोर्ट था 8200 का, वो शिफ्ट होकर 84 पे आ गया। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप इन पुट ऑप्शंस इज नाउ एट 8400, और रेजिस्टेंस जो था 87 पे हाईएस्ट था, जो अब 86 पे आ गया है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन कॉल्स अभी 86 पे शिफ्ट हो गया है। तो अगर देखें 8500 का भी स्ट्राइक, वी आर अबव 8500, तो पीसीआर जनरली शुड बी अबव 1, तो वो एक ऊपर नहीं हुआ है। और ओवरऑल अगर निफ्टी का पीसीआर देखें फॉर द करंट सीरीज, तो 1.24 हो गया, जो कि एक ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर पूरा पिक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी आ सकता है निफ्टी में। 8500, 8550 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन दी अपसाइड। तो वो रेजिस्टेंस जब तक क्रॉस नहीं करता और पीसीआर एट 85-1 नहीं हो जाता है, तब तक थोड़ी सी सेलिंग रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट टू सेल निफ्टी एट करंट लेवल, और स्टॉप लॉस रहेगा 8550 का, टारगेट रहेगा अराउंड 8400 का। 2 सेल कॉल्स आ चुकी है मार्केट पे। अब आप बताएं, निर्मल बांग इसमें कौन से स्टॉक पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पर आपने क्लाइंट्स को पोजीशन बनाने की सलाह दी है? देखिए,
जो करंट रैली था उसमें टेलीकॉम स्टॉक्स ने मेजरली पार्टिसिपेट नहीं किया और उसमें आइडिया में लगातार एक शॉर्ट बिल्टअप देखा जा रहा था, जो कि अब फ्रॉम दिस सीरीज रोल ओवर्स अगर देखें तो वो शॉर्ट बिल्टअप रोल ओवर्स नहीं हुए हैं और ओपन इंटरेस्ट काफी लो है इसका। तो एक वीकली चार्ट भी अगर देख लें तो एक RSI डाइवर्जेंस भी दिख रहा है जो पॉजिटिव है ये स्टॉक के लिए और ऐसा लग रहा है कि अब लॉन्ग क्रिएशन का दौर शुरू होगा ये स्टॉक में। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि आइडिया बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 101 का और टारगेट रहेगा 115। कॉन्ट्रा प्ले आप मानते हैं आइडिया सेलुलर इमर्ज होगा यहाँ से मार्केट्स पे, चाहे जो भी ट्रेंड हो, लेकिन आइडिया सेलुलर पे 115 का टारगेट निर्मल बैंक की ओर से। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ अब लवलेश शर्मा जी जुड़े हैं। लवलेश जी नमस्कार। 2 सेल कॉल्स आ चुकी है निफ्टी पे, आपकी राय क्या है निफ्टी पे? आज यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे हुई और सबसे ज्यादा फोकस तो उसी मार्केट्स पे है क्योंकि आज यूके प्रधानमंत्री का ऐलान हो सकता है, एक बड़ी खबर आ सकती है। तो आप अभी इंडियन मार्केट्स पे कैसी पोजीशन बना रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून रजत जी। बिल्कुल इंडियन मार्केट में हमने एक कंटिन्यूस बाइंग देखी। ऑफ कोर्स 8550 8560 कॉन्फ्लुएंस है मल्टीपल रेजिस्टेंस का। तो जो भी गिरावट आएगी फिर भी मैं ट्रेंड के साथ रहूंगा। मैं बाय और लिफ्ट की सलाह दूंगा। मेरे ख्याल से जो भी 30 से 40 पॉइंट की अगर गिरावट भी आती है मेरे ख्याल से स्पॉट बेसिस का 8464 का एक स्टॉप लॉस लेके इसमें बाइंग कर सकते हैं। आई बिलीव ऑन दी हायर साइड वी आर येट टू सी 8590 8600 लेवल्स जो मेरा टारगेट रहेगा 1 से 2 दिन के लिए। राइट। स्टॉक कौन सा फिर मार्केट्स पे आप मानते हैं कि अट्रैक्टिव रिटर्न्स देगा अभी? जस्ट डायल इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव ऑन द चार्ट्स। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे एग्जॉस्ट हो चुका है। स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन से इवेपोरेशन ऑफ वॉल्यूम भी हमको वीकली चार्ट पे दर्शाता है कि जो फॉलिंग वेज पैटर्न जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका मेरे ख्याल से हमको जल्द से जल्द एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 580 582 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 562 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हायर साइड 655 का मैं नजरिया लेकर चल रहा हूँ। स्ट्रांगली बुलिश रहूंगा मैं इसमें 1 से 2 हफ्ते में। चलिए जस्ट डायल पे मानते हैं तेजी बढ़ेगी। 655 का टारगेट, 561 का स्टॉप लॉस। सबसे पहले निफ्टी की कॉल्स जो अभी तक आई हैं उसमें 2 कॉल्स खरीदारी की हैं और 2 कॉल्स बिकवाली की, माफ़ कीजिएगा, और 1 कॉल खरीदारी की आई है। प्रदीप मानते हैं बाजार फिसल सकता है और इनफैक्ट 8570 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पर पोजीशंस या तो नेगेटिव बनानी चाहिए या फिर तेजी की पोजीशंस काट देनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव टारगेट है 8440 का। निर्मल बाग मानता है 8400 तक के लेवल्स तक स्लिप कर सकते हैं, लेकिन एपिक रिसर्च मानता है कि 8590 का पहले टारगेट लगेगा और 8464 का एक स्टॉप लॉस लगना होगा। तो रेशो अभी सेल की साइड पे ज़्यादा है और जो स्टॉक्स आए हैं वो सभी खरीदारी के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, आइडिया सेलुलर और जस्ट डायल, ये तीनों स्टॉक्स पे अभी तक खरीदारी की राय है। मेरे साथ अब बाजार पे बात करने के लिए गौरव बिस्सा जी जुड़े हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं निफ्टी पे आपकी कॉल क्या है? क्या आपको लगता है बाजार अभी ड्रिफ्ट कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट 8420 8440 नियर टर्म में? जी बिल्कुल, मैं भी इससे रखता हूँ कि यहाँ पे एक बार 8450 स्पॉट लेवल्स में आपको देखने मिल सकता है। अब बात वही है कि 8440 8450 राउंड अबाउट वो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो 8540 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी ऑलरेडी 10 पॉइंट गिर चुकी है, तो अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है तो 40 पॉइंट्स का उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए 8540 का स्पॉट लेवल्स में। 8440 8450 के आपके लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर आपको एक बार 8380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो थोड़ा आप यहाँ पे आप मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। एग्रेसिवली मत बनाइए, लेकिन एक बार थोड़ी मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो 3 कॉल्स निफ्टी पे सेल की हो गई। गौरव बिस्सा जी मानते हैं 8450 पहले लगेगा। कुछ स्टॉक्स जो आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, क्लियर कट जो बिकवाली है वो है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में। रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसलिए कमजोर है क्योंकि देश भर में इनके दफ्तरों पर, इंडिया बुल्स के दफ्तरों पर आईटी विभाग ने छापे मारे हैं। उसका इम्पैक्ट 8% स्टॉक्स पे आज डेंट पड़ा। इंट्राडे बेसिस पे पूरा ही समूह टूटता हुआ नजर आया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और इंडिया बुल्स हाउसिंग तो इनफैक्ट जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में चल रहा था उसमें से 2 ट्रेडिंग सेशंस के गेन्स जो हैं उसने वाइप आउट कर दिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग बिकवाली है। एचडीआई दिन के निचले स्तर के आसपास कोट कर रहा है। डीएलएफ में बिकवाली होती हुई नजर आई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस या फिर एचडीआई, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये कुछ स्टॉक्स में आपकी क्या राय है सर? देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट में हमने काउंटर कॉल दिया है। हमने क्लाइंट्स को 100 स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है। इसमें रीजन ये है कि आप अगर देखिए कहाँ से इसमें शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, वो था 86 87 से और 90 के थोड़े बहुत लॉन्ग्स बनना शुरू हुए थे, जो कि अभी 90 से उसको सस्टेन कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स एग्रेसिवली अगर बन भी गए हैं तो अभी एक दिन की पोजीशन है ये। तो मुझे लग रहा है अगर 86 के ऊपर आ जाए, क्लोजिंग अगर आ जाती है 86 लेवल्स के ऊपर अगर आ जाती है तो पॉसिबल है कि आपको यहाँ से एक वापस शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला देखने मिले और एक बार 92 93 या 95 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो वो भी यहाँ से एक अच्छे खासे आपको मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो
86 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, या फिर सेफ साइड के लिए आप 100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और इंडिया पर ऑजी में मुझे लगता है उसमें थोड़ा प्रेशर आ सकता है, थोड़े ऊपरी लेवल्स पे मैं सेल की सलाह दूंगा। मैं किसी के पास लॉन्ग्स अगर है तो एक बार के लिए एग्जिट कर दें, वो बेहतर होगा। चलिए आप जी, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन आपका मानना है कि कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, पर ध्यान रखिए आज ग्रुप के ऊपर ही बहुत नेगेटिव खबर है और वो प्ले हो रही है मार्केट्स पे। आईटी विभाग ने छापे मारे, उसका असर है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन दोनों ही स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। 8500 के लेवल पे काम हो रहा है निफ्टी पे, लेकिन मेटल स्टॉक्स और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस स्पेस में खरीदारी है। रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और यूरोपियन मार्केट्स की फ्लैट ओपनिंग हुई है। डैक्स अब 7 पॉइंट ऊपर है और साथ साथ कैक में 14 अंकों की बढ़त, लेकिन फुटसी बिल्कुल फ्लैट स्टोन पे लगभग 2 अंकों के आसपास की गिरावट फुटसी पे देखने को मिल रही है। नितिन मुरारका जी मेरे साथ जुड़े एसएमसी ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन सी स्टॉक ऑप्शन चुनना चाहिए अभी? देखिए यहाँ पे नया लिस्टिंग एफएनओ में सिंटेक्स की आई है और सिंटेक्स 2-3 दिन के करेक्शन के बाद बाउंस करने की कोशिश कर, तो यहाँ पे सिंटेक्स की कॉल ऑप्शन लेंगे। इनफैक्ट डिस्क्लोजर ये होगा कि 85 स्ट्राइक की कॉल हम लोगों ने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड की है और करीब अभी ₹2.45 के आसपास है। हम लोगों ने जो रिकमेंड की है वो कल की थी ₹2 के आसपास और टारगेट करीब 4-4.5 रुपए के आसपास है। स्टॉप लॉस 75 पैसे का लेंगे। अभी 2.45 है, इस रेट पे भी आप बाय कर सकते हैं। 4 से 4.5 के बीच का टारगेट होगा और 75 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। चलिए सर, ये स्पॉट के हिसाब से कहाँ तक जाता देखते हैं आप बोल रहे हैं 85 की कॉल खरीदनी है, ₹4 का टारगेट दे रहे हैं, स्पॉट के हिसाब से कहाँ तक के लेवल्स हैं? क्योंकि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल एवरेज के बेहद करीब कामकाज कर रहे हैं। देखिए इसका रेसिस्टेंस आ रहा है 87 रुपीज, तो मुझे लगता है कि 85, 50 का एक बार मूवमेंट आना चाहिए। तो 85 के आसपास आती है तो एट द मनी कॉल उसका भाव करीब ₹4 हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम अभी भी एक्सपायरी के लिए भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ₹2.5 में लेते हैं, लॉट साइज काफी बड़ा है, 7000 शेयर का लॉट साइज है। अच्छा, 1-1.25 का भी प्रॉफिट मिलेगा तो ₹7000 होते हैं, तो वो बुक कर सकते हैं 85, 50 के रेंज में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। आप ₹4 का टारगेट है 85 की कॉल का, फिलहाल 2.3, 2.5 के आसपास कोट कर रही है। 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन ये कॉल एक्टिव होगी सिंटेक्स की, ऐसा एसएमसी ग्लोबल मानता है और स्पॉट के हिसाब से 85-86 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपके रडार पर गौरव जी कौन से स्टॉक्स हैं? 3 स्टॉक्स जहां पर आप मानते हैं कि अच्छी खरीदारी या फिर मंदी का सौदा बना सकते हैं मौजूदा स्तरों पर। देखिए पहले तो मैं आईओसी के सेल की सलाह दूंगा। मैं 481 के स्टॉप लॉस से आप 460 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। यहाँ पे काफी एक अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने जा रहा है, तो वो लिए सब सेल कर सकते हैं। दूसरा है एमएनएम फाइनेंस को आप बेच सकते हैं, काफी गिर चुका है। शो के शुरुआत होने के बाद में ₹3-4 गिर चुका है, तो अगर यहाँ पे अगर कोई बेचता है तो 348 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं और 334-35 का इसमें टारगेट होगा और फाइनल रिकमेंडेशन होगा टीवीएस मोटर्स पे बाय का 320 का इसमें टारगेट और 302 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। इसमें अच्छी खासी बाइंग दिख रही है, ऑप्शंस में भी काफी बाइंग दिख रही है। तो 308, 310 सस्टेन हो गया तो आपको 325, 330 भी आपको करंट सीरीज में देखने मिल सकते हैं। चलिए साथ साथ ऑयल एंड गैस स्पेस में जिस तरह की खरीदारी है आज, ओएनजीसी, केन इंडिया, इन स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है सर? देखिए केन इंडिया में यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे 170-175 जोन पे काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इतनी ज्यादा पोजीशंस बनी, एक दिन की पोजीशन है, तो कब तक अगर फ्रेश ऐड नहीं हो रहे तो फिर इंक्रीमेंटल जब पोजीशन ऐड नहीं होती तो प्राइस एक्शन थोड़ा अनजस्टिफाइड हो जाता है। तो वो जैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा मैं। और अगर किसी ने नीचे लेवल्स पे लिया है तो एटलीस्ट मोर देन 50% बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और आगे के लेवल्स देखेंगे। ओएनजीसी में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर एक आने की संभावना वगैरह है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी एक संभावना है। अगर 235 के नीचे का ट्रेड होता है तो फिर से एक बार 225 तक के लेवल से आपको देखने मिल सकते हैं। 230 के करीब अगर आपको मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। 225 का आपको इसमें स्टॉप लॉस होगा और फिर से आपको 240-245 इसमें लेवल्स होंगे टारगेट्स के लिए। एक और सर, गेल, इस काउंटर पे भी लगभग 2% के रिटर्न आज मिले हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस बहुत एक्टिव है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है, लेकिन उस पर मैं लौटूंगा आपके साथ। लेकिन एनबीसीसी का स्टॉक देखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुआ, तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर फिसल गया और फिसला ही नहीं। इनफैक्ट अब 245 के लेवल पे दिन के निचले स्तर को कोट कर रहा है और खबर यहां पर यह है कि कैबिनेट ने हिस्सा बिक्री की मंजूरी दी है, यानी सरकार अब स्टेक सेल करती हुई नजर आएगी एनबीसीसी में। वो सभी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल हैं, सरकार के रेडार पर हैं, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पे हैं और एनबीसीसी पे अब ये खबर है कि यहां पर
कि यहाँ पर स्टेक सेल की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। तो एक खबर जिसका इंपैक्ट आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा स्टॉक है आईटीआई, इसके रिवाइवल को मंजूरी दी। आज सुबह से आईटीआई पे एक अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी और अभी भी दिन के उच्चतम स्तर पे आईटीआई स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास का रिटर्न इसने इंट्राडे में जनरेट कर दिया। देखिए दोनों स्टॉक्स डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है, लेकिन खबर बहुत बड़ी है क्योंकि कैबिनेट के फैसलों का सीधा असर इन दोनों स्टॉक प्राइस पे आता हुआ नजर आया। एनबीसीसी अब 245 के लेवल पे है। स्टेक सेल को मंजूरी एनबीसीसी में मिली है। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सरकार जो चाहती है, उस एनबीसीसी एक प्रोमिनेंट एक कंपनी, बहुत तगड़े रेवेन्यूज, बहुत तगड़े कैश फ्लोज और ऑर्डर बुक बहुत बड़ी, उसके चलते सरकार का फैसला कि एनबीसीसी में मौजूदा स्तरों पर, मौजूदा स्टॉक प्राइस पे या फिर जो भी स्टॉक प्राइस सरकार तय करेगी उस पे स्टेक सेल होगा। एनबीसीसी पे स्टेक सेल की मंजूरी ये कैबिनेट ने दी और आईटीआई के रिवाइवल को मंजूरी दी गई है। आईटीआई दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग खरीदारी। गौरव जी, दोनों स्टॉक्स डेरिवेटिव का ऐसा नहीं है, लेकिन एनबीसीसी पे सबसे पहले कमेंट दे सकते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, निचले से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन और अब ये डिसइन्वेस्टमेंट की खबर यानी कि स्टेक सेल की खबर निकल आई मार्केट में। देखिए इसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट था, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ और एक ही दिन के वॉल्यूम्स नहीं, काफी 4-5-6 दिन के लिए आपको अच्छे वॉल्यूम्स देखने मिले थे। तो आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और ये जो विजुअल्स हम दर्शकों दिखा रहे हैं जिग्नेश शाह के हैं। ईडी ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया था कल। दिन भर पूछताछ के बाद जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई। एनएसएल घोटाले में जिग्नेश शाह की जो कल गिरफ्तारी हुई थी, आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई जिग्नेश शाह की और ये विजुअल्स आप लाइव जी बिजनेस पे देख पा रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने इस मामले में कहा है कि ईडी ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। जिग्नेश शाह के सहयोग देने के बावजूद एक कदम उठाया गया, ईडी ने गिरफ्तारी की, लेकिन ईडी ने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं और आज पीएमएलए कोर्ट में जिग्नेश शाह की सुनवाई है, उनको अरेस्ट किया गया। चलिए गौरव जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एनबीसीसी पे क्या करना चाहिए आज स्टॉक प्राइस पे जिस तरीके की करेक्शन देखने को मिल रही है सर? देखिए फिलहाल जिसने होल्ड किया है, बाय किया है, होल्ड कर सकते हैं। 240 का काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, वो सस्टेन होगा तो आपको फिर से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने मिल जाएगी। लेकिन अगर 240 का तोड़ता है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है। 220 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो 240 काफी क्रुशियल सपोर्ट है, तो वो लिहाज से आप काम कर सकते हैं। और रही बात आईटीआई की, तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। एक बार 35 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए एक बार आईटीआई का फिर से कोट देख लेते हैं क्योंकि आज तगड़ी खरीदारी हो गई आईटीआई में और रिवाइवल के फैसला दिया है कैबिनेट ने। उसका एक इम्पैक्ट अब 32 रुपए के स्तर पे यानी कि 11% की स्ट्रॉन्ग बढ़त इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। गौरव जी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, साथ साथ कुछ स्टॉक प्राइस पे कमेंट करने के लिए।